कह रहे हैं। और याकूब के पास किसी बात की घटी नहीं है, दौलत इसके पास है, बिजनेस इसका बहुत अच्छा है, पर मालूम है इसको इच्छा काय की है? किसको मालूम है किस बात की इच्छा है? इसे इच्छा है कि मैं खुदा से बरकत हासिल कर लूं। खुदा का खादिम निकले तो बरकत देकर जाए, खुदा के फरिश्ते निकले तो बरकत देकर जाए। और लिखा है कि एक दिन तो फरिश्ते को इसने इस कदर जकड़ लिया और कहा कि खुदा के हयात की कसम, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे यहां से जाने। हम जब खुदा के पास आए तो सिर्फ खुदा से बरकत ना ले, पर आसमान के खुदा ने बरकत बनाया है ताकि जब तुम किसी के घर जाओ, ताकि जब तुम किसी से बात करो उसकी जिंदगी बदल जाए, जब तुम किसी के घर में पांव रख दो उसके घर से कलेश चला जाए और धर्मी के तंबू से जयकार की ध्वनि सुनाई दे। आसमान के खुदा ने आपको बनाया है और उसने अपनी महिमा का बर्तन बनाया है, पर मालूम है क्या रहा है? कह रहा है ये बर्तन खाली होना चाहिए दुनिया की फिक्रों से। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम है, खाली करके आना। हाँ, तुम बीमार हो, अपनी बीमारी को छोड़कर आना। तुम जब खुदा के घर में आओ तो खुदा से मिलने के लिए आना। जब तुम खुदा के घर में आओ तो खुदा की सुनने के लिए आना। जब तुम खुदा के घर में आओ तो खुदा की महिमा का बर्तन बन के आना, खाली करके आना। और जब खुदा यहाँ से भर के भेजेगा तो मालूम है, क्योंकि वो कहती थी, इसने सुना है, अब तक 12 साल से सुन रहे हैं, इस डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसे दिखा के आओ, यहां पर पैसा दो, वहां पैसा दो, बहुत सुन लिया। पर अब इसके कानों में एक और चर्चा जा रही है, यीशु नासरी की। यीशु नासरी की चर्चा जा रही है। अरे देखो एक मसीह है, अरे देखो जिसने फलानी जगह पे आश्चर्य कर्म किया है, अरे देखो जिसने अभी कुछ दिन पहले एक मुर्दे को जिंदा किया है, अरे देखो जिसने एक शादी में एक माँ बाप की इज्जत को बर्बाद होने से बचा लिया है, जिसने जिसने बीमार को छुआ वो चंगा हो गया। इसलिए वो कहने लगी कि यदि मैं इसके कपड़े को भी छू लूंगी तो चंगी। मैं इस लायक नहीं हूं उसके घर में भी आऊं, मैं इस लायक नहीं हूं, पर खुदा बाप इस लायक है। कोड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है, कोड़ियों को गांव में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। बेचारे अपने घरों से दूर हो गए हैं, बर्बादी के मकाम पे हैं। कुछ तो सोच रहे हैं मर जाएं, कुछ तो कह रहे हैं कि ये बस कुछ खाए और सो जाएं। और मालूम है एक दिन यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कोड़ से पाप और साफ करता हूं, जाओ जाकर अपने याजकों को दिखाओ। खुदा बाप ने आपको बरकत बनाया है। अब ये मैटर नहीं करता कि जेब खाली है तो क्या हुआ यार, खुदा ने आपको औरों के लिए बरकत बनाया है। आप बीमार हो तो क्या हुआ, खुदा ने आपको औरों के लिए चंगाई का सोता बनाया है। आपको खुदा ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। पर मालूम है हमारे अंदर से निकल क्या रहा है?